आज हम सिर्फ पहाड़ों की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम मिलेंगे एक ऐसे जिंदा इतिहास से जिसकी कहानी अरबों साल पुरानी है। ये कहानी है अरावली की, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक, जो किसी पहाड़ से ज्यादा एक जिंदा किरदार की तरह है। जरा सोचिए, जब डायनासोर इस धरती पर आए भी नहीं थे, अरावली तब से यहाँ खड़ा है, एक बुजुर्ग की तरह। और दूसरी तरफ हिमालय, जो आज भी बढ़ रहा है, वो तो इसके सामने एक बेचैन नौजवान जैसा है। अरावली ने बढ़ना बंद कर दिया है क्योंकि इसके नीचे की जमीन, इसकी टेक्टोनिक प्लेट्स अब एकदम शांत हो चुकी हैं। ये ठहरा हुआ है, जबकि हिमालय में आज भी हलचल जारी है। तो चलिए, इस सफर में हम अरावली की पूरी कहानी को जानेंगे। इसके अरबों साल पहले के जन्म से लेकर इसने कैसे सभ्यताओं को पाला और आज ये किन गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, सब कुछ। तो चलिए वक्त में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। उस दौर में चलते हैं जब हमारी दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी और डायनासोर का तो कोई नामो निशान भी नहीं था। इसका नाम ही इसकी पहचान है। संस्कृत के दो शब्द हैं, अर यानी एक रेखा और वली यानी चोटी। दोनों को मिलाकर बना अरावली, मतलब चोटियों की एक ना टूटने वाली लाइन। अरावली की चट्टानें सिर्फ पत्थर नहीं हैं, वो तो जैसे पृथ्वी के इतिहास की एक खुली किताब हैं। चलिए इसके पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे बनी। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। इसकी नींव सोचिए लगभग 3.3 अरब साल पहले रखी गई थी, और फिर अरबों सालों तक जैसे कोई कलाकार कैनवस पर परत दर परत रंग चढ़ाता है, वैसे ही जमीन के अंदर की घटनाओं ने इसे वो शक्ल दी जो आज हम देखते हैं। तो अरावली असल में है क्या? ये एक वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन है। इसको ऐसे समझिए, जब जमीन के दो बड़े हिस्से, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं तो उनके बीच की जमीन ऊपर की ओर मुड़ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कागज को दोनों सिरों से दबाने पर वो बीच से ऊपर उड़ जाता है। हिमालय भी ऐसे ही बना था, बस बहुत बहुत बाद में। लेकिन अरावली की कहानी सिर्फ चट्टानों और पहाड़ों की नहीं है, ये कहानी इंसानों की भी है। ये सिर्फ एक भूवैज्ञानिक अजूबा नहीं था, ये तो शुरुआती सभ्यताओं के लिए जिंदगी का एक जरिया था। इसने दुनिया की सबसे पुरानी और महान सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता को आगे बढ़ने में बहुत मदद की। यहीं से तांबा निकलता था, जिससे औजार और हथियार बनते थे। यहीं से क्वार्ट्जाइट पत्थर मिलता था, जिसका इस्तेमाल अनाज पीसने के लिए होता था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अरावली ने भारत की पहली बड़ी शहरी सभ्यता की नींव रखने में एक अहम रोल निभाया था। तो ठीक है, ये तो हो गई इतिहास की बातें, पर आज हमारे लिए ये अरबों साल पुराना पहाड़ इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये एक प्रहरी की तरह खड़ा है जो थार के रेगिस्तान को हमारे शहरों की तरफ बढ़ने से रोकता है। ये मानसूनी हवाओं को रोककर बारिश लाता है, हमारी नदियों को पानी देता है, और ना जाने कितने जंगली जानवरों का घर है। ये सच में प्रकृति का एक पावर हाउस है। और ये सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है। अरावली एक बहुत जरूरी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, मतलब एक नेचुरल हाईवे की तरह काम करता है, जो जानवरों को राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व से लेकर दिल्ली रिज तक सुरक्षित आने जाने में मदद करता है। लेकिन इस प्राचीन पहाड़ की कहानी का अगला अध्याय थोड़ा चिंताजनक है। आज ये जरूरी इकोसिस्टम बहुत गंभीर खतरे में है। खतरा हर तरफ से है। अवैध खनन पहाड़ों को अंदर से खोखला कर रहा है। शहर फैलते जा रहे हैं और इसके घर में घुसपैठ कर रहे हैं। जंगल काटे जा रहे हैं और प्रदूषण इसकी हवा और पानी दोनों में जहर घोल रहा है। इस समस्या की गंभीरता को पहचाना गया। देखिए, 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा के 3 जिलों में 448 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल एरिया में माइनिंग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये चार्ट दिखाता है कि खतरा अभी भी कितना बड़ा है। हरियाणा में एक कानूनी बदलाव की बात चल रही है, जिसकी वजह से लगभग आधी संरक्षित जमीन, यानी हजारों एकड़ जंगल, अपना सुरक्षा कवच खो सकता है। लेकिन जहां चुनौती है, वहां उम्मीद भी तो है। अब बात करते हैं एक ऐसे बड़े आइडिया की जो अरावली को बचाने का एक ऐतिहासिक प्रयास हो सकता है। ये है द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया का विचार। जरा कल्पना कीजिए, गुजरात से दिल्ली तक 1600 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा एक हरा भरा कॉरिडोर। इस प्लान का मकसद है 10 सालों में 1.5 अरब से ज्यादा पेड़ लगाना, ताकि रेगिस्तान को रोका जा सके और प्रदूषण से भी निपटा जा सके। और इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। ये कोट साफ बताता है कि ये हरी दीवार प्रदूषण के अलग अलग स्रोतों, इंडस्ट्री से लेकर गाड़ियों तक के खिलाफ एक ढाल की तरह कैसे काम कर सकती है। ये सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है,
ये हमारे शहरों की हवा साफ करने की एक कोशिश भी है। तो अब हम अपनी कहानी के अंत में एक बहुत अहम सवाल पर आते हैं। अरावली ने पृथ्वी का अरबों साल का इतिहास देखा है। इसने सभ्यताओं को बनते और बिगड़ते देखा है। अब सवाल ये है कि क्या हम, आज की पीढ़ी, इसे भविष्य के लिए बचा सकते हैं? क्या एक हरी दीवार उस नुकसान की भरपाई कर सकती है जो हमने किया है? इसका जवाब किसी एक के पास नहीं है। इसका जवाब हम सबको मिलकर लिखना होगा।